एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र की एक बच्ची थी दिशा सालियन, जो महत्वाकांक्षी थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसकी जान ली गई। तो यह निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार की और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच हो और जो भी दोषी हैं, जो भी उसकी हत्या के आरोपी हैं, जो भी उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उन सबको बुक किया जाए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो दिशा सालियन के परिवार, उनके पिता को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार वचनबद्ध है, मुंबई पुलिस वचनबद्ध है। कोर्ट अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी और मुंबई पुलिस उनकी शिकायत के आधार पर एक पैरेलली अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर रही है। हाँ, जब दिशा सालियन का केस ओपन हुआ और मामला कोर्ट में गया, तब दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण बहुत जोरदार ढंग से मुंबई के मीडिया में और सार्वजनिक चर्चा में आ गया। तब अचानक कुणाल कामरा का एक वीडियो लाया जाता है जिसमें हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जाती है, जो कि व्यंग्य नहीं है, आरोप है। यह सब दिशा सालियन के मृत्यु प्रकरण की जांच से बचने के लिए उबाठा ने किया था, लेकिन वो बच नहीं सकते, इसकी जांच होगी। कामरा के बारे में बार बार उबाठा के लोग कहते हैं कि बड़ा कमाल का आदमी है, ये तो बोलता है साला झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुकेगा नहीं पर छुपेगा जरूर। एक समन जा चुका है, दूसरा समन भी गया है। मुंबई आना ही पड़ेगा और उन्होंने जो अपराध किया उस अपराध की सजा उनको भोगनी पड़ेगी। और उबाठा वाले कुणाल कामरा की आड़ लेकर के अपने अपराध को नहीं छुपा सकते। दिशा सालियन मामले में जब शुरुआत की पूरी घटना हुई थी उसके कई साल तक, इनफैक्ट अभी तक दिशा सालियन के पिता माता कभी उन्होंने नहीं कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ। पिछले ही कुछ दिनों में जब से बजट सत्र शुरू हुआ तब से उन्होंने कहने लगे कि अभी जो शिकायत की बलात्कार हुआ, मार के फेंका गया। पहला। दूसरा ये कि जो भी एक्टर के नाम विजय मौर्य, आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली और या आदित्य ठाकरे, ये मलार मालवानी में पार्टी कर रहे थे। इसका कोई भी दूर तक कभी न कोई साक्ष्य मिला है, कोई किसी ने विटनेस से भी न कभी कुछ कहा है, कोई गाली भी आप आई। तो ये सब बातें क्या अब तक तो कभी ऐसी चर्चा भी नहीं थी। पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की बहुत पर्सनल कनेक्शन है, दिशा सालियन पर ही तो सुशांत सिंह राजपूत का भी केस इससे चल रहा है। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है कि इसने क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। तो क्या ये जबरदस्ती नाम खींचना नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या है? ये आपने अच्छा सवाल किया है कि दिशा सालियन के पिता इतने वर्षों तक शांत थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रश्न उठाए। अक्सर होता है भारत में, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसके घर में जो हादसे होते हैं, उन हादसों के ऊपर खुल के बोलने की हिम्मत जुटाने में उसको वक्त लगता है, खासकर तब जब उस हादसे के लिए जिम्मेदार लोग सरकार में बैठे रहे। जब दिशा सालियन की मृत्यु हुई तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उनके पिता या उनके माता की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो खुल के बोले, डर रहे। तो डर खत्म होते होते वक्त लगा और आखिरकार उनको लगा कि अब समय आ गया है, शायद मेरा संरक्षण रहेगा, मुझे संरक्षण मिलेगा। इसलिए उन्होंने हिम्मत करके कोर्ट में वो गए और पुलिस आयुक्त से मिले। मेरे मन में एक अलग सवाल है, कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इतना गलत बयान गहराता जा रहा है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि इसकी जांच ठीक से होगी और उस बच्ची की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको सजा मिलेगी। दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन
पिछले दिनों कोर्ट में गए थे पिटीशन लेके, कोर्ट अपने लेवल पर कार्रवाई करेगी, आदेश देगी संबंधित एजेंसियों को। लेकिन इस बीच उन्होंने जाकर के, सतीश सालियन जी ने जाकर के मुंबई के पुलिस आयुक्त श्री फलशंकर जी से मुलाकात की और 20 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट, तकरार, शिकायत उनके समक्ष रखी है। और उस शिकायत में उन्होंने मांग की है कि शिवसेना का नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाया। उनके 2-3 सवाल बड़े वाजिब है। पहली बात, उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था 8 जून की रात, और उनकी बेटी के घर पे जो पार्टी थी, उस समय उस पार्टी में स्वयं आदित्य ठाकरे उपस्थित थे, दीनो मोरिया नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, सूरज पंचोली नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। इन सब ने मिलकर उस बच्ची के ऊपर अत्याचार किया और उसके बाद उसको बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया या रख दिया। बाद में इस प्रकार का प्रचार किया कि उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, बहुमंजिली इमारत से जंप करके जान दे दी। उनके पिता ने सवाल उठाया है कि अगर उनकी बेटी बिल्डिंग से कूदती तो बिल्डिंग से 25 फीट दूर नहीं होती उनकी बॉडी। दूसरी बात, जब वो बॉडी देखी गई मृतावस्था में, तो वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। अगर कोई व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करता है तो उसका पूरा शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई दाग नहीं। तीसरी बात, मालवनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होता है और उससे आत्महत्या का केस बता दिया जाता है पहले ही, और बोरीवली के पोस्टमार्टम रूम में जब इसका पोस्टमार्टम होता है तब उसमें 3 दिन लग जाता है। 11 जून को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके बाद सरकार आदित्य ठाकरे जी के पिता की थी, उनके पिता मुख्यमंत्री थे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, लेकिन सरकार ने इस पूरे प्रकरण को दबाने में कोई कमी नहीं की। आज यह स्थापित हो चुका है कि पुलिस आयुक्त मुंबई इस पूरे केस को रेफर कर चुके हैं मालवनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वही लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पर क्राइम हुआ था। संभवतः इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जो शिकायत है उस संदर्भ में सतीश सालियन के वकील ने दावा किया है कि पुलिस आयुक्त ने इस शिकायत के आधार पर एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब मालवनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगा और एफआईआर में मुख्य अभियुक्त के तौर पर आदित्य ठाकरे होंगे। आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब जांच शुरू होगी और जांच के दरमियान पाया जाएगा कि उनका दिशा सालियन की हत्या में क्या क्या रोल था। एक ऐसा अंदाज है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आदित्य ठाकरे का नाम बहुत जल्दी हत्यादित्य ठाकरे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य और सबूत उपलब्ध हैं जो स्थापित करते हैं कि दिशा सालियन की हत्या में उनकी बड़ी भूमिका है। जो दिशा सालियन और उनके ग्रुप के तमाम जो ड्रग्स एडिक्ट थे, उनको ड्रग्स सप्लाई करने वाला जो समीर खान था, उसने स्वीकार किया है कि वह ड्रग्स सप्लाई किया करता था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि कोई एक तरह का वीड है जिसको लेने की आदत आदित्य ठाकरे को भी है। ऐसे आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता हैं, महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का ख्वाब देखते हैं, दम भरते हैं। ऐसे आदित्य ठाकरे के संदर्भ में विधानसभा में जो प्रश्न उपस्थित हुआ है वह गंभीर है, क्योंकि बीड़ में जब एक सरपंच की हत्या होती है
तो उसकी हत्या करने वाले उस इलाके के, उस जिले के क्रिमिनल थे, अपराधी थे, जिन पर आरोप लगा। लेकिन उन आरोपियों से धनंजय मुंडे जो महाराष्ट्र के माजी मंत्री है, उनका भी संबंध है। इस आधार पर विपक्ष ने बार बार यह मांग की कि धनंजय मुंडे को रिजाइन कर देना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आखिरकार धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से दिशा सालियन के मृत्यु प्रकरण में जब इनके ऊपर एफआईआर होता है और जांच शुरू होती है, तो नैतिकता का तकाजा यह है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच करने वाली एजेंसी के समक्ष एकदम निरपेक्ष भाव से उपस्थित होकर उन्हें जो भी कहना, अपनी बात कहनी चाहिए। मालवनी पुलिस के कुछ अधिकारी जो इस पूरे प्रकरण की जांच पहले कर रहे थे, उन्होंने इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया। उस समय की पुलिस, उस समय के पुलिस कमिश्नर, उस समय के पुलिस अधिकारी जो उस समय के शिवसेना और मुख्यमंत्री के बीच काम किया करते थे, उन सबके नाम इस शिकायत में हैं। उन सब ने मिलकर पूरे प्रकरण को दबाया। बार बार एक एसआईटी का जिक्र आता है, एसआईटी की जांच जारी है, बंद नहीं हुई है। आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक जब पिटीशन उनके खिलाफ फाइल हुई, तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि उनको एक्सोनरेट कर दिया गया, उनको वो इस दोष मुक्त हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें दोष मुक्ति दे दी है, क्लीन चिट दिया है। जबकि सच यह है कि दिशा सालियन मृत्यु केस में सीबीआई का कोई रोल ही नहीं है। सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर जो मृत्यु हुई, उस मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि उनको आत्महत्या करने के लिए कुछ बाहर के लोगों ने उकसाया था। सीबीआई ने हाल ही में एक क्लोजर रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया नहीं था।